नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं आपको संविधान के मुख्य स्रोत पढ़ा दिया हूं, किस किस देश से क्या क्या लिया गया है, उसी का आज मैं प्रश्न करा रहा हूं आपको। दोस्त, मैं आशा करूंगा कि आप लोग प्रश्न का एंजॉय करेंगे और अच्छे से हल करेंगे इसको और अपना स्कोर जांच लेंगे। अपना मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। जब तक आप अपने आप को जांचेंगे नहीं, आप कितने पानी में ही है नहीं देख पाएंगे, तब तक पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कितना पढ़े हैं, कितना उसमें से निकाल के आप रखे हैं, ये मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट के मन में भावना आता है ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ऐसा होता है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन दोस्त, कभी आया हुआ चीज़ जो नहीं आ पाता है, क्यों? क्योंकि उस पर हम लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्त देखिए, जो आ रहा है उसको तो कंबाइन कीजिए अच्छे से कीजिए, जो नहीं आ रहा है उस पर थोड़ा थोड़ा फोकस करते रहिए। करते 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 आपका फोकस मजबूत हो जाएगा। चलिए दोस्त, याद रखिए, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व देख लीजिए। कनाडा से नहीं लिया गया, अमेरिका से नहीं लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है दोस्त। याद रखिए कहाँ से लिया गया है दोस्त, इसको आप लोग अच्छे तरह से देख सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है दोस्त। आगे चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से देखिए, एक बात आप लोग नोटिस कर रहे हैं, ये कितना बार पूछा है। मैं आपको पढ़ाया हूँ तो कितना कितना बार ये पूछा, इस एक ये बात जरूर नोटिस कीजिए। नोटिस करने वाला यही चीज़ है दोस्त, और कुछ नहीं है आपके लिए। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है, मन किस देश से लिया गया है दोस्त। देखिए, ब्रिटेन नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। तो ये दोस्त अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य कहाँ से लिया गया है दोस्त? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग देख के आंसर मुझे जितना जल्दी हो सके आप बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रूस के संविधान से। ठीक है दोस्त, आगे चलिए देखते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली या संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है दोस्त? ये आपको पता है, जो कि मैं खूब अच्छे से मैंने इसको आपको कराया है। देखिए, संसदीय पूछे तो ब्रिटेन से, और संघीय पूछे तो कनाडा से, बस याद रखिएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, बस वही बात है। आयरलैंड, देखिए आयरलैंड, देखिए सुनिए, स्पेन से लिया है आयरलैंड, आयरलैंड से लिया है हमने। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व स्पेन से लिया है आयरलैंड, आयरलैंड से हमने लिया है। बस 2014 का सवाल है, ये आप लोग देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियमन किस देश के संविधान से लिया गया है? देख लीजिए, नामांकन के बारे में आ गया है प्रश्न, फिर आप ये मत कहिएगा कि सर आप बताए नहीं। देखिए, हम नामांकन के बारे में आपको बताए थे, खूब अच्छे से बताए थे कि इसको आप लोग याद रखिएगा। लगा है क्वेश्चन आयरलैंड। चलिए, नामांकन और सीट के बंटवारा के लिए दूसरा चुनाव, दूसरा याद रखिएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व किस से प्रेरित है? याद रखें, किससे प्रेरित है दोस्त? तो ये फ्रांस के संविधान से, याद रखेगा। चूंकि मैं आपको लिखाया हूँ, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 2015 का एसएससी का सवाल है। मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको नहीं लिखाया हूँ, याद रखिएगा। सब आप कर सकते हैं अपने मन से। सर्वसत्ता संपन्न संसद, देखिए संसद की अवधारणा किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से। यह ऑप्शन आपका लगा हुआ है। सिर्फ वही संसदीय प्रणाली को ही इधर से उधर तुर मड़ोर के कर रहा है, आप उसको दिमाग पे लगाइए, तब सवाल आपको खुलेगा, तब जवाब दीजिए। वही कहता हूँ मैं, जवाब देने से पहले 2 सेकंड सोचिए, 5 सेकंड सोचिए। टाइम आपके पास बहुत रहता है। कोई कहता है कि टाइम नहीं रहता, दोस्त टाइम रहता है, यकीन मानिए टाइम बहुत रहता है एग्जाम में, क्योंकि आपको पूरा नहीं करना है ना। 150 में आपको 110 ही करना है। तो जो 40 नंबर का, जो 40 सवाल का जो टाइम बचता है, वो तो सेट ऐसा किया जाता है कि उतना समय में 150 हो जाए। तो जो टाइम बचता है वो क्या करेंगे आप, उसी में मैनेज कीजिए ना। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? मैंने आपको बताया है,
भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है हमारे संविधान में। संघात्मक शासन, देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? देखिए संघात्मक व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? चलिए 2 सेकेंड हम आपको देते हैं, माफ कीजिएगा। चलिए आपके सामने है, जवाब दीजिए आप लोग। मैंने आपको लिखाया था दोस्त, कनाडा है। आगे देख लीजिए, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है कितनी बार? दोस्त आप लोग खुद देख सकते हैं कितनी बार एक ही सवाल पूछा है इंग्लैंड से 2005 में। बस बात इधर से उधर पलट रहा है। आगे देखिए दोस्त, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय अब किस देश में विकसित हुई दोस्त? तो ये तो आप लोग अच्छी तरह से बता ही सकते हैं, क्योंकि मैं एक ही सवाल को बार बार पढ़ा रहा हूँ। ब्रिटेन होगा। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? बस भारत शासन अधिनियम 1935। तो कभी अगर आ गया तो सबसे आंख मूंद के भी मार देंगे, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कभी आने तो दीजिए, आप एग्जाम में देखने को बहुत मिलेगा। ये देखिए, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस, देखिए मूलभूत मौलिक कहाँ से लिया गया है? एक ही बात है, लेकिन सब इधर से उधर। संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा। भारत के संविधान के निर्माताओं ने भारत के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को आधार लिया है। पता है, यूएसए, याद रखिएगा। चलिए दोस्त आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, हम सोचो कट गए हैं। देखिए, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? एक ही बार 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 पूछ रहा है। ये भी नहीं है कि थोड़ा इधर से उधर पूछ रहा है। आप लोग खुद देख सकते हैं, ठीक है दोस्त, कि एक ही बात कितना बार पूछे। देखिए, न्यायिक समीक्षा भी लिया गया, लिखाए हैं, मौलिक अधिकार भी लिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को देखिए पद से, मैं लिखाया था तो बोला था ना कि जोड़ दीजिएगा, पद से हटाने की, और महाभियोग राष्ट्रपति को नहीं दिया है, लेकिन वो भी लिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार, बाप रे बाप, आप देखिए कितना बार पूछा है एक ही सवाल। आपके सामने मैं नहीं ना इसको लिखा हूँ, ये तो ऑलरेडी बुक से है। देखिए अमेरिका। आज का सवाल आखिरी है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ा है दोस्त? मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कुछ समझ में ना आए 1935 लौक जाए, आराम से आंख मूंद के मार दीजिए। चलिए दोस्त, मैं आशा करूँगा ये सारा क्वेश्चन जो आया है आप लोग देख लीजिएगा किस किस में आया है। आराम से अपना कर लीजिएगा प्रैक्टिस, उसके बाद मुझे बताइएगा अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही हो रहा है। उस तरीके से आप लोग तैयारी कीजिएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्त। बाय बाय।